हम आर्टिस्ट ऐसे हैं कि हमारे मुंह पे लोग थूक के भी जाते हैं और हमको प्यार भी करते हैं, तो दोनों साइड वी हैव टू सी इट। हम दोनों साइड को झेलते हैं और उसमें चलते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस, आपको हम लेजेंड भी कह सकते हैं मैम, पूनम दास गुप्ता मैम। मैम, रिसेंट में एक बहुत ही निंदनीय इंसिडेंट हुआ आपके साथ। मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको बहुत ही अश्लील बात कहेंगे जो उसने किया है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है। मैं उस इंसिडेंट के बारे में स्टार्टिंग में जानना चाहूँगा। मैंने एफआईआर लिखाया एंड इट वाज बाद में पता चला, जो अभी कुछ 10-15 दिन पहले ही पता चला कि ही वाज अ 65 years old मैन हु वाज डूइंग दीज हरकतें, अश्लील फोटोग्राफ्स यहाँ के हम लोग के फेस क्लिप्स के साथ। ही वाज सेंडिंग मी डर्टी थिंग्स, ही वाज सेइंग डर्टी थिंग्स एंड बड़ी, मगर एक ताज्जुब की बात है, ही हैड माई फोटोग्राफ्स जो मेरे पास भी नहीं है। मेरे जंगल क्वीन की फोटोग्राफ्स, मैंने भाला लेके खड़ी हूँ, दिस दैट, I don't have those photographs. He had them also. That means this guy has been collecting my information for a very long time. Fan है, बोलता है, but he's been collecting and he's got my पुराना photograph जो मेरे पास भी नहीं है. So it was a shock that way. And secondly, being a senior citizen, 65 उस कहते हैं, 65-66 का उम्र का आदमी, सीनियर सिटीज़न ये हरकत करना, ठीक है, यू वांट टू बी माय फ़ैन, आप मेरे से बात करना चाहते हो, आप मेरे मतलब आप बैकअप कर रहे हो इतने सालों से, जो भी आप कहते हो। Yes. बोलते जब मराठा मंदिर में मेरे पोस्टर लगे थे, आई सपोज हसीनों का मेला, जंगल क्वीन के जब पोस्टर लगे थे, तब से वो बैकअप कर रहा है। मुझे पता है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स एक टैक्सी से दूसरा टैक्सी क्लैश करके ये मिड डे में आया था कि इतना बड़ा पोस्टर पूनम दास गुप्ता का ऐसा लगा है कि टैक्सी का एक्सीडेंट्स हुए हैं। मान लिया तुम वहाँ से मेरा बैकअप कर रहे हो, मेरे पीछे हो, यू आर एक वर्ड है इसका, यू आर ऑब्सेस्ड, तो मान लिया, बट दिस इज़ नॉट द वे टू क्लियर एन ऑब्सेशन। आप मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे को मिलना चाहते हो, आप मेरे फ़ैन हो, तो आप मेरे को मीठी चीज़ें भेजो। ये गंदगी करके इट इज़ at the age of 65-66 to do this blog, बहुत ही शर्मनाक। तो बुरा लगा मुझे। नहीं तो ऐसे लोग मेरे फैंस हैं, आज भी हैं, खूब सामान बेचते हैं, मेरे को कैसेट्स भेजते हैं, सीडीज़ भेजते हैं, मेरे क्लिप्स भेजते हैं, which then I talk to them. But ये गंदगी करके भेजना will not make you good for me. मैंने आप माइनस ही हो गया, एफआईआर लिखाना पड़ा। एक बुजुर्ग इंसान, अरेस्ट भी हो गया, बुजुर्ग इंसान के ऊपर आप एक एफआईआर लिखा रहे, बुरा लग रहा है। बट दिस इज़ नॉट द वे ऑफ बीइंग एन ऑब्सेशन, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ बीइंग अ फैन, दिस इज़ नॉट अ वे। सोशल सर्कल में आप 65 ईयर्स में आप एक मान्य हो समाज के लिए, आप वो चीज़ भूल के आप गंदगी में पड़ के ऐसे, बिकॉज यहीं से हमें डर लगता है कि छोटे बच्चे रेप होते हैं ऐसी लोगों से, फिर बाद में मतलब बहुत गंदगी फैलाते हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं। मैंने तो क्लिप्स देखा, बहुत पहले की बात है, सोशल मीडिया में आता था कि एक बुज़ुर्ग आदमी एक छोटे बेबी को रेप कर रहा है, कुछ लोगों ने फार्म में देख लिया, उसको पकड़ लिया। तो ऐसे ही है, ऐसे ही लोग करते हैं। तो यू हैव टू बी, आप सोबर बन जाओ, आप अच्छे बनो, समाज को, यंग जनरेशन है, उनको आप एक सबक दो कि आप ये मत करो, वो मत करो। माना कि आपको, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं, मतलब व्हाट टू से, धब्बा है, बट इनको प्यार नहीं मिलता, इनका सफिशेंसी नहीं है, ये उम्र हो गया तो काम नाम नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि इतनी डिप्रेशन और इतना समाज का जो इतना फॉरवर्ड हो गया, एआई का ज़माना आ गया, ये सब हो गया, इसके वजह से ये लोग पीछे इतने डिप्रेस हो रहे हैं, तो ये हालात कर रहे हैं। तो हमारा जो समाज है, वी ऑल्सो हैव टू डू कि ऐसे लोग ये ना करें, तो इनको प्यार दो। इनका जहाँ पे इनको डिप्रेशन लगता है कि काम नहीं मिल रहा या कुछ नहीं हो रहा, इसकी वजह से हम घर बैठे हैं, हमारे बच्चे हमको खाना नहीं देते। एक का मैंने सुना है कि 20 किलो वजन था एक आदमी का, एंड ही वॉज बिकॉज उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे उनको खाना नहीं देते और उनका ख्याल रखना पड़ता है, बाथरूम लेके जाना पड़ता है, तो उनको खाना नहीं दे रहे थे। आई डू अंडरस्टैंड कि ये भी एक
अंग है सीनियर सिटीजन का, बट ये जो हरकत की है ये सीनियर सिटीजन को शोभा नहीं देता। और हमको अब फॉरवर्ड आके एटलीस्ट अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इवन आई एम 60, आई फिनिश्ड 60, आई एम रनिंग ऑन अ 61 एंड आई एम स्टिल हैपनिंग, टच वुड। काम करो, आप प्यार मांगने से नहीं मिलेगा, प्यार के लिए ऐसा कुछ करो कि आपको लोग प्यार करें, कि आप एक सीनियर सिटीजन, अरे लुक एट दैट पर्सन, ही सो लवली, सर जी हमको बताओ ना हम क्या करें। तो ये चीज़ें आप पैदा करो, ना कि आप इस गंदगी में घुसो। आप मेरे फ़ैन हो, आप मेरे फोटोग्राफ्स ब्लॉग कर रहे हो, जो भी है, बट आप प्यारी तरह से करते ना, मैं आपका दोस्त बनती, FIR नहीं लिखाती, है ना। एक चीज़ जो मुझे पूनम मैम की बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने दोनों साइड बताया, आपने दोनों साइड बताया। बिल्कुल उस घटना की इन्होंने निंदा की, पूरी बात रखी, लेकिन उन्होंने दूसरा एस्पेक्ट भी बताया, दूसरा पहलू भी बताया कि शायद वो डिप्रेस होंगे वो व्यक्ति जिन्होंने इस तरीके की अश्लील हरकत की है, इस तरीके की गंदी हरकत की है, तो उनके सपोर्ट में भी, ऐसे लोगों के सपोर्ट में भी लोगों को आना चाहिए। दूसरी बात, पूनम मैम जैसे आपने कहा कि यू आर 60 एंड स्टिल 61 वेरी मच यंग, वेरी मच यंग। तो आप सिर्फ हम जैसे यूथ के लिए, चाहे वो जेंजी हो या अल्फा हो, सबके लिए आप These are all alpha. This is Gen Z नहीं, ये alpha. I've got a and they'll और एक हाथ करके करते alpha. So you know they're not Gen Z, they're alpha. I don't even do that. So you are a inspiration for everyone. Now मेरा एक दूसरा क्वेश्चन कि बहुत सारे आजकल यूथ, मैं यूथ बोलूँगा जिसमें सब इंक्लूडेड है मैम, जेंजी भी, अल्फा भी, जो भी है सब इंक्लूडेड है, पेशेंस खो देते हैं। उनको ऐसा है कि यार अगर ज़रा सा भी एक फेलियर मिला तो वो काम छोड़ देते हैं। आपने भी इस इंडस्ट्री में एक नाम बनाया है, लेकिन आपने भी कभी ना कभी शायद फेलियर महसूस किया होगा, देखा होगा। उनके लिए आपका क्या मैसेज? आई विल टेल यू समथिंग। उनका मैसेज से पहले मैं बोलना चाहूँगी, हम आर्टिस्ट ऐसे हैं कि हमारे मुंह पे लोग थूक के भी जाते हैं और हमको प्यार भी करते हैं। तो दोनों साइड वी हैव टू सी इट। हम दोनों साइड को झेलते हैं और उसमें ही चलते रहते हैं। डिप्रेशन, बहुत डिप्रेशन, मैंने ऐसा देखा है कि हमने रोटी खाई है प्याज के साथ, हम 3-3, 4-4 दिन एक ही जगह पे बैठे रहे, वहीं पे 2 घंटे सोती थी, फिर स्प्रे मारते थे, फिर मेकअप करते थे, कम ऑन पूनम पूनम पूनम, शॉर्ट रेडी। ये भी दुनिया देखी, साउथ में तो यही होता है। Yes. तो ये भी दुनिया देखी है। खाने का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं, नहाना कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कौन से लोकेशन में है। एंड माई मदर वॉज देयर, माई मदर वॉज अ बेस बिहाइंड मी, शी वॉज अ फोर्स। बट सब कुछ होने के बावजूद भी सीन दिस, बट डिप्रेस नहीं हुआ। डिप्रेस इसलिए नहीं हुए कि कल नहीं तो परसों, वी आर यंग, वी आर गोइंग टू गेट वर्क, वो दिमाग में आप रखिए कि आपको काम मिलेगा, आप स्ट्रगल करोगे, काम मिलेगा। आप होप छोड़ दोगे, जैसे बंगाली में बोलते हैं ना, আমার এখানে আমি বসে আছি, এটা আমার थाल एकान भगवान देवे, वो भगवान नहीं देता है, आपको भागना ही पड़ेगा। यू हैव टू कीप ऑन स्ट्राइविंग, यू नेवर गिव अप। इफ़ यू गिव अप, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे मैं किचन में खाना भी बनाऊँ ना, आई नेवर गिव अप। आज मैं पकवान बनाऊँगी, मालूम है, क्योंकि आई एम इन सो मच ऑफ डिप्रेशन, काम नहीं है, किचन में घुस जाओ, वो काम कर लो। सो यू गेट इन टू दैट, व्हेन यू गेटिंग इन टू समथिंग 100% you will make it up in your life. And that's what I want to tell young generation. Don't give up. कहीं ना कहीं छुपा हुआ काम है तुम्हारे लिए, मिलेगा। तुम्हारा फेम है, मिलेगा, क्योंकि आप लिख के लेके, भगवान ने जीवन दिया है ना। He's given us 2 hands, He's given us eyes, He's given us a body to live with. तो जब ये पूरा आपको दिया है तो उसने कहीं ना कहीं आपका लेखी भी लिखा है, He will do it. तो बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू कीप ऑन, नेवर गिव अप। मैं 61 में नहीं गिव अप कर रही, आई एम कमिंग बैक अगेन, और देखो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम कमिंग इन अ बिग वे यार। एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट। मैम का जो एक मैसेज मुझे खुद इंस्पायर किया आपसे बात करते करते कि नेवर गिव अप, और जो मैम ने एक एग्जांपल दिया कि कांदा, तो ये वो खा के भी मैं मैम को एक बार काम करना, रोटी कांदा खा के, यस ये करके भी इनको काम करना पड़ा। तो फिर भी आपको तो रोटी दाल चावल सब मिलता ही होगा, तो गिव अप क्या करना, कहीं ना कहीं आपके लिए काम रखा है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप मेहनत करते रहो। यही पूनम दास गुप्ता जी
का मैसेज है। मैम एक और सवाल, आप मिल गए हो तो मैं कर लेता हूँ। When you thought of becoming an actress, कब आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, मुझे, आपको ऐसा कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा कि यार चलो ठीक है, लेट मी ट्राई टू बिकम एन एक्ट्रेस, वो कौन सा मोमेंट? द मोमेंट वॉज, मैं 9 साल की थी, तब से मैं छोटे छोटे ऐड करती थी। उस वक्त बहुत फेमस एक फोटोग्राफर होता था, उमाकांत शिरोडकर। ही हैड टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ माइन। छोटे में ऐसे जीप वीप करके, 9 साल की थी, वो एक कैप्सूल का फोटोग्राफ था, वहाँ से निकली। फिर बाद में व्हेन आई वाज इन स्कूल, स्टेज में बहुत डांसेस करती थी। आई वॉज वेल नोन क्योंकि मेरे डांस मास्टर थे त्रिलोकी प्रसाद, उन्होंने मेरे को कथक सिखाया। फिर कृष्णा कुटी ने मेरे को भरतनाट्यम सिखाया। तो बचपन से वो था। केदार शर्मा जी के ग्रुप की हूँ मैं। केदार शर्मा वॉज मेकिंग अ टीवी मूवी फॉर चाइल्ड एसोसिएशन, चिल्ड्रन एसोसिएशन फॉर टेलीविजन। उस वक़्त आपकी I was about what, 11-12. तो he gave me a movie called अंधविश्वास। तो हम लोग उस बैच को बिलोंग करते हैं। तो अंधविश्वास एंड ब्लैंक, कुछ भी नहीं आता था, डांसर थी बस। एंड आई वॉज प्लेइंग द लीड एंड वहाँ से वो शुरू हुआ। वो कीड़ा घुस गया कि मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, मैं हीरोइन हूँ इतनी छोटी सी उम्र में। आई फिनिश्ड माई BA, आई डिड माई स्कूल फ्रॉम हिलग्रेंज हाई स्कूल, आई डिड माई BA फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी। करने के बाद पापा को बोला, पापा आई वॉन्ट टू वर्क। आई वाज 17 और रामसेस का पूरा बच्चे हम लोग के हिलग्रेंज में पढ़ते थे। किसी ने एक ने भनक दे दी किरण रामसे को कि पूनम जी है या ले लो। तो आखिरी चीख मिली मुझे ऑपोजिट दीपक पराशर। एंड दैट टाइम दीपक वॉज निकाह। मैं 17 साल की, मेरे सिग्नेचर उस एग्रीमेंट में मेरी मामा ने किए। एंड आई केम टू द सेट, पहला दिन गाना, दुनिया प्यार की दुनिया, ये गाना था। फर्स्ट डे पप्पू खन्ना डांस मास्टर, और मैं स्कूल ड्रेस में ब्लू सैश के साथ पहुंच गई सेट पे। दिस गाय सिट्स, दीपक क्या पागल हो गए हो, ये छोटे बच्चे को ले आए, हाउ कैन शी बी माई हीरोइन, दिस दैट ये वो। रामसे ने बोला इसको तैयार हो क्या दे दो। एंड इफ़ यू सी द सॉन्ग, लिटरली इन द सॉन्ग दीपक जी पपियाँ ले रहे मेरे, लिटरली। तो वहाँ से वो पुश जो मिला, इट वॉज अ बिग ब्रेक। इट वॉज अ लीड ऑपोजिट निकाह हीरो, दैट वॉज अ ब्रेक। उसके बाद देयर वॉज नो स्टॉपिंग। फिर आई वेंट टू कैलकाटा में मैं 3 हिट्स दिए, सुपर हिट। आशा भलोबाशा, जब भी अपना बापी लहरी का इंटरव्यू होता था वो गाना गाता, तुम्हें हमारा आशा, ये गाना हमेशा उनका होता था। एंड ऑलवेज। उसके बाद अमर शपथ आई डिड विथ विक्टर बैनर्जी। फिर आक्रोश डबल रोल विथ बुम्बा प्रसेनजीत। 3 सुपरहिट देके या वापस आई मुझे गुड नाइट मोहन, R मोहन की पिक्चर मिली, राजू चौधरी प्रोड्यूसर, मिली रोज़ा आई लव यू इन मलयालम। वो बचपन में फर्स्ट फिल्म, वो पूरी पिक्चर अगर आप देखो, एक स्विम सूट से दूसरा स्विम सूट। आई वाज सपोज टू बी प्लेइंग एन एंग्लो इंडियन, आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम विच वेयर आई लुक एन एंग्लो इंडियन, बट एनीवे उन्होंने एंग्लो इंडियन वो बैकअप हुआ। उसके बाद आई डिड अबाउट 24 मूवीज इन मलयालम। आई बिकेम द मोस्ट हैपनिंग वुमन आफ्टर सिल्क स्मिता इन मलयालम। वहाँ से फिर मुझे अरेनदली अभिमन्यु वो मिली ऑपोजिट अम्बरीश, जो आपके मांडू के मिनिस्टर, बिल्कुल एंड सुपरस्टार ऑफ कर्नाटक। वो डबल रोल, उसमें आप नागिन देखो मेरे को डांस करते हुए। चिनी प्रकाश के डांसिंग, चिनी प्रकाश सुरेखा, एंड आई डिड दैट। दैट वाज, इट ब्रोक रिकॉर्ड्स ऑफ कर्नाटक इंडस्ट्री इन नागिन। यहाँ तक कि मुझे जब नागिन बन रही थी तो मुझे श्रीदेवी का एक मैसेज आया कि आई वुड वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, आई वॉन्ट टू डू द डांसेस लाइक यू। बट उस वक्त देन सरोज जी वॉज डूइंग सो इतना, यू नो, इफ़ अगर वो पिक्चर देख लो तो आपको समझ में आएगा द डांसेस एंड वॉट वी हैव डन। एंड फिर नो स्टॉप, देन आई गॉट तमिल, आई गॉट कट्टा बुमन, तुलसी चेरियोरम तूरल वेरियेरम मामा, सुपर हिट। तो वो हुआ, दैट वाज विथ हुम, दैट प्रभु, उनके साथ। तो
बस then there was no stop. Then Meena Bazaar. Then I was the first jungle queen. जिसकी वजह से ये हादसा, ये बिग हादसा जो हुआ है अभी at this age of mine मेरे को सुनना पड़ रहा है. तो then there was no stop. Then Dil Ka Doctor on television with Anupam Kher, Meena Bazaar with Rupa Ganguly, Om Puri, Tejaswini में एक ही गाना चंद्र के पी चंद्र को हाँ द फेमस डायरेक्टर, उसका एक ही गाना सरोज खान का, पैसा देवे तो पल्लू उठाऊं. ये सब होता गया एंड हियर आई एम. लास्ट टू लास्ट जब बाबा थे, बाबा होने से पहले आई वाज डूइंग बेगम साहिबा विथ राहुल रॉय. दैट वाज अनदर ब्लॉकबस्टर ऑन व्हाट टू से ये थिएटर में बेगम साहिबा. इट ब्रोक रिकॉर्ड्स, मैंने कमाल का किया. And he happened. I was that time, and he हाँ ये बोल रहा है मेरे कान में जी हॉरर फिल्म. हाँ जी हॉरर तो भूलना नहीं, बिकॉज जी हॉरर की तो क्वीन ही बन गई मैं. ना भी तो दीपक रामसे इज ट्राइंग टू डू समथिंग, सो आई एम ऑल्सो ऑन द कोर्स, कीप माई फिंगर्स क्रॉस के करूँगी. बट रामसेस ने बहुत हेल्प किया, बहुत. फर्स्ट स्टार्ट ही रामसे का हुआ. फिर जब मैं थोड़ी धीमा बैठी तो उन्होंने जी हॉरर शो दिया. मिस्टर बॉन्ड अक्षय कुमार का भी तो केशु का ही था. केशु डड्डू सिप्पी. तो वो जो प्लेटफॉर्म रामसेस ने दिया, तो वो मुझे मिला. एक चीज़ ज़रूर है पूनम मैम, आप जब बता रहे थे मुझे आपके बारे में इतनी डीप नॉलेज आज मिली है कि कैसे आप ये मलयालम, तमिल, इतना बंगाली, हर जगह आपने काम किया और आप हर लैंग्वेज में फ्लुएंट है. वो सबसे बड़ी खासियत है. मैम आपको तो तारीफ के मैसेज हमेशा से मिलते हैं, आज भी मिल रहे हैं. मतलब पागल जैसे फैंस भी है, कुछ इस तरीके के बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी होंगे, बिल्कुल होंगे बहुत अच्छे फैंस. आपका इंस्पिरेशन कौन है? और आज के टाइम के जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, पूनम दास गुप्ता जी को आज के एक्टर या एक्ट्रेस में से आज के जो आज काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में अभी एक्टिव है, उनमें से किसका काम सबसे अच्छा लगता है? एंड हु इज योर इंस्पिरेशन? I'm very fond of Ranbir Singh. Very nice. And of course Ranbir Kapoor also. He's a very sober looking guy and very nice to be. And मगर लड़कियों में मेरे को दो लड़की बहुत पसंद है. I'm crazy after Deepika Padukone and Kirti Sanon. Okay. I can't say Kirti is very ambitious, but Deepika is talented. She's groovy. तो है दोनों. मैम आपने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर बोला, ठीक है, मैं आपको 2 मूवी दूंगा, ठीक है, उसमें से एक ही चॉइस करना है आपको. ठीक है, रणवीर सिंह की धुरंधर या रणबीर कपूर की एनिमल? नहीं बोलो ऐसा, मेरे को तो दोनों दुश्मन ही हो जाए. नहीं करो ना. एनिमल अपने ढंग पे बहुत ही इंस्पायरिंग पिक्चर है, एंड धुरंधर हमें जोश दिलाता है. तो मैंने I feel like an Indian. I want to do something, beyond. तो वो फीलिंग दिलाता है. दोनों डिफरेंट है, मत कंपेयर करो यार. दोनों बहुत डार्लिंग्स हैं. They both are different. नहीं, हाँ. You didn't tell me who is your inspiration in the industry from your teenage. From my time. Yeah. From my time, my inspiration. मैं तो रेखा जी की दीवानी थी. वो तो वो बोलना भी उसकी तरह, सब में आखिर आईलाइनरिंग भी वैसे करना. मेरी पहली पिक्चर अगर अपमान देखो, जो आखिरी चीख से पहले मैंने साइन की थी, बाद में रिलीज हुई, was basically रेखा जी. हाँ. एंड बॉयज में whom do I say? दिलीप कुमार. हाँ, दिलीप जी के सामने क्या बोलेंगे आप? You can't think of anybody else. He had a different way of. वो क्या था उनका, बड़ा फेमस था. मैं वो बन गया. एक गाना था बड़ा फेमस उनका. मैं तो साहब बन गया. मैं साहब बन गया. तो कौन भूल सकता है उनको? Nobody can. मैम, इट वॉज अ वेरी वंडरफुल कन्वर्जेशन. मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला. सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा ठीक है, वो इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में आपके जो मैंने 2 पहलू देखा. आपने वो व्यक्ति का माइंडसेट के बारे में भी सोचा कि उसको किसने मजबूर किया होगा, और उसके रिलेटेड भी आपने जो एक मैसेज दिया पूरे जनता को कि वी हैव टू सपोर्ट सच पीपल.
support such people. We have to see कि कहाँ किस कोने में कोई depressed senior citizen तो नहीं बैठा. अगर है तो उनको help. अच्छा, why do you feel कि आप सिर्फ वृद्ध आश्रम में जाके आप वहाँ बैठते हो, डोनेशन करते हो? Why? वही सीमा नहीं है. वृद्धाश्रम बना है उनके लिए, दे हैव बीन लुक्ड आफ्टर. आप जाते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. लाइक हमारे हिंदू में बोलते हैं सैटरडे को आप किसी भी वृद्धाश्रम में पानी का बंदोबस्त करो तो आपका शनि कम होता है. तो मान लिया ये आप कर रहे हो, बट आप वृद्ध को घर में भी ढूंढो, आस पड़ोस में भी ढूंढो. कहीं ऐसा कोई तो नहीं बैठा जो आपके बच्चा जो 2 साल का नीचे गया उसको रेप कर रहा है या उसको बुरी चीज़ सिखा रहा है, या आपका 12 साल का बच्चा. इवन आई हैव अ सन हु इज 12 years old टुडे. कहीं वो कोई किसी कोने में नहीं बैठाया और कोई बुढ़ा आदमी उसको कमर पे हाथ मार के ये करके उसको कुछ अलग सी चीज़ें सिखा रहा है. आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑन दिस अल्फा Gen Z age. Now this age is so fast. इतना फास्ट है कि आप ये चीज़ नोटिस नहीं करोगे कि कहीं कोने पे क्या हो रहा है आपके बच्चे के साथ, बिकॉज आप इतना आगे जा रहे हो. यू आर सो मच ऑन AI, यू डोंट हैव टाइम. सो आज बच्चे जो भी है, आई डोंट वांट टू से, बट हमारे टाइम में वी हैड नाना नानी, दादा दादी, पेरेंट्स जो हम लोग को सिखाते थे. लाइक मैं अपने बच्चे को उनके टेबल में देखो चंद्रगुप्ता मौर्य पढ़ा है बाई अमर चित्र कथा. Gen Z age to their kids will not do it. अब बिकॉज दे आर, उनके बच्चे उनको उनके बाई और उनके लोग जो हैं स्टाफ वो पाल रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. बट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ें हो रही है. ये सीनियर सिटीज़न जो हमारा एज आ रहा है, वो हम एकांत में जा रहे हैं, वो हमें नहीं करना है. वी हैव टू फाइट इट. वी शुड फाइट इट. थैंक यू सो मच मैम. मैं आपसे जो चीज़ सीख के जा रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अभी मान लो कि रोज़ अच्छा खाना शायद नहीं मिले, कभी कभी मुझे भी लगता था यार क्या है ये. लेकिन आज मेरे को एक रोटी भी मिलेगी ना, कांदा नहीं भी मिलेगा ना, तो भी मैं इंस्पिरेशन के पूरे मेहनत के साथ उसका टेस्ट लेके खाऊंगा और डबल मेहनत करूंगा. खाना अच्छा बनाती हूँ. एंड माय फैमिली लाइफ, आई शुड आल्सो से क्रॉस माय फिंगर्स, आई वांट टू से वन थिंग गुड, कि शादी कर रहे हो ना, उसको पूरी तरह निभाओ. इट कहीं ना कहीं दिस इज इंडियन संस्कृति. वी हैव नॉट, एक संस्कृति नहीं, इसमें सारी संस्कृति मिले. सारे, आप अलेक्जेंडर से लेके आप अकबर से लेके सभी को जब वो पूरी की पूरी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान में लेके आए, एक चीज़ उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ करके गए कि वी शुड हैव अ मैरिड गुड लाइफ, और उसको निभाने वाला सिर्फ लेडीज़ ज़्यादा होती हैं. और लेडीज़ कितनी भी आप बोलो Gen Z है, ये है आपका 20th century, आई एम द वुमन, स्टिल यू आर द वुमन ऑफ द हाउस. वूमन, यू वू अ मैन. अ मैन हैज़ टू गो आउट. ये मनु ने कहा था कि लेडीज़ को, आपने औरत को जिस दिन चप्पल पहना दिया, दुनिया, ये जगत बदल जाएगा. बदल गया है, हम मानते हैं, हम उसमें स्टेप कर गए हैं, हम उसको निभा रहे हैं. फाइन, ये होना नहीं चाहिए था बट हो गया है. व्हेन वी हैव गॉन टू इट, द वुमन हैज़ टू रन अ हाउस. आप मुझे बताएं, मैंने 13 साल दे दिए. 1 year to birth, 47 I had my child because I was so busy. My husband was busy. We had a big family. We had old parents. See the way he has looked. वो भी तो बुजुर्ग ही थे सब. लुक एट द वे वी हैव लुक्ड आफ्टर आवर पेरेंट्स. उसके बाद आई गॉट टाइम, 47 में नसीब में लिखा हुआ था, हो गया नॉर्मल डिलीवरी, एंड विथ ओनली वन महेश शुक्ला, माई ओनली डॉक्टर, उससे हुआ. ये बच्चे को बनाने के लिए, इनको बड़ा करने के लिए, what we are doing is, he's 12 years, we are old, 61. Yeah. I am becoming a Gen Z and an alpha. Yeah. But it doesn't mean that I will leave the house. खाना बनाऊंगी, खिलाऊंगी, इसको पालूंगी, काम भी करूंगी, all in one. A woman has to be so strong कि ऐसा कोई हरकत, ऐसा कोई 65 या 60 years या above that कोई आदमी या औरत ना करे. A woman has to find that. She has to fight it. And I'm here to be there with that.
आई एम हेल्पिंग, और मैं हर औरत को बोलूँगी थोड़ा सा घर के बाहर झाँको और देखो कहीं ऐसा खराब तो कहीं हो तो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ उनको पास में लें, उनको उनके साथ बैठें, उनसे पूछें, उनकी तकलीफ़ें दूर करें। मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन 2 रोटी तो खिला सकते हो। यू आर डन, यू सेव द सोसाइटी। तो ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट करने का एक ही मकसद था कि पूरे हमारे देश को एक मैसेज देना चाहते थे पूनम दास गुप्ता मैम कि यार दोनों पहलू देखो, और अगर इस तरीके के लोग बन रहे हैं तो उनको बनने से रोको, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर तो कार्रवाई होती ही है, जैसे कि ये केस में हुआ, वो अरेस्ट भी हुआ, एफआईआर भी हुई। बट ये एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर कोई ऐसा बन रहा है, सोसाइटी में कोई ऐसा मानसिकता का बन रहा है, तो उसे रोकना भी सोसाइटी में जो रहते हैं हम सब की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर valuable time, precious time, and I look forward to interview you more and more and more and more and more. You'll get a lot of opportunities. Keep my fingers crossed. I don't give up. Thank you so much, man. Thank you.